तो मास्टर याओलाओ एंटर कर चुके हैं ये द ग्रेट रूलर वर्ल्ड में। मास्टर याओलाओ यहाँ पर आए कैसे, उनकी लेवल क्या है यहाँ पर, और अभी जो याओलाओ हैगी उनकी डिसाइपल बनी हुई है, तो वो इधर पे किस तरीके से उसको ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो किस तरीके से यहाँ पर मूचन से मिलने वाले हैं, और यहाँ पर क्या होने वाला है जिसकी वजह से इन सब की जान बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ने वाली है। ये सब कुछ जानने वाले हैं हम लोग इस वाली वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो मूचन रहता है वो एंशिएंट बुद्धा क्लैन में आने वाला होता है। असल में कि यहाँ पर कंपटीशन होने वाला था बहुत ज़्यादा बड़ा वाला, जिसमें कि बहुत सारे लोग बहुत पीक एक्सिस्ट है, मतलब ये समझ लो कि जो 5 एंशिएंट क्लाइंट्स हैंगे उसके बंदे यहाँ पर आकर पार्टिसिपेट करने वाले थे इस कंपटीशन में। और यहाँ पर मूचन भी उनमें से एक था, मतलब यहाँ पर मूचन 5 एंशिएंट क्लाइंट्स में तो नहीं था, लेकिन यहाँ पर उसको यहाँ पर जो उसकी इमॉर्टल बॉडी होती है उसको परफेक्ट करने के लिए आना था, इसलिए वो यहाँ पर आया हुआ होता है। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पर उसको बहुत सारे पावरफुल लोग मिलने वाले हैंगे। यहाँ पर जो मैच्योर यॉथ था जो कि कभी नॉर्दर्न स्पिरिचुअल रियल में से निकला था, वो सोवरेन के 1 स्टार पर था, अब यहाँ पर हेवनली सोवरेन लेवल पर आ चुका हैगा। अब यहाँ पर जो पैगोडा कॉन्टिनेंट हैगा उसको 6 सुपर कॉन्टिनेंट में से एक कहा जाता हैगा, और ये कह सकते हो कि ये जो हैगा वो एक कॉन्टिनेंट के हार्ट में पड़ता हैगा, बिल्कुल मतलब मिडिल में आता हैगा ये पैगोडा सिटी उस कॉन्टिनेंट के। और यहाँ पर वो आगे जा रहा होता हैगा, वो आया होता है कि लिंगजी, जो कि शायद उसकी तुम लोग कह सकते हो कि सिस्टर है, बहन है, मतलब रियल तो नहीं है बट है एक तरीके से, उसके बारे में किसी और दिन बताएंगे। तो यहाँ पर जो उसके यंग मास्टर होते हैं, जितने भी बंदे लोग होते हैं वो यहाँ पर आए हुए होते हैं। और यहाँ पर काफ़ी लोग सोच रहे होते हैं कि कहीं यहाँ पर मूचन अपने आप को मरवाने के लिए तो नहीं आया है। अब मूचन पहुँच चुका है हेवनली सोवरेन लेवल पर, फिर भी यहाँ पे अपने आप को मरवाने के लिए कैसे आ सकता है वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर बंदे वही होते हैं जो कि हेवनली सोवरेन के मिडिल स्टेज पे या फिर लेट स्टेज, जिसको सैंड लेवल बोलते हैं, वहाँ पर होते हैं। क्योंकि ये क्लैन सिर्फ उन लोगों को इनवाइट करता है जो कि इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में, इस पूरे ग्रेट वर्ल्ड में बिल्कुल पीक पर बैठे हुए हैं। बाकी लोग इन लोगों के लिए मायने नहीं रखते हैं। अब यहाँ पर मूचन भले ही यहाँ पर हेवनली सोवरेन लेवल पर पहुंच चुका था, बट फिर भी यहाँ पर बस वो एक ऑर्डिनरी बंदा था और कोई भी नहीं था। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि रेड कलर के कपड़े पहने हुए होती है, और यहाँ पर उसको सारे लोग देखने में लगे होते हैं। लेकिन तभी सारे लोगों की नज़र पड़ती है कि उसके ऊपर एक साइन बना हुआ होता हैगा, तो उसको देखकर वो पूरा घबरा जाते हैं। उनको समझ में आ गया था कि यहाँ पर जो लड़की हैगी वो हैगी ज़ाओयान की बेटी, जो कि एंडलेस फायर टेरिटरी का पीक एक्सिस्टेंस है, बल्कि द ग्रेट रूलर का ही पूरा पीक एक्सिस्टेंस हैगा। और ये कोई नहीं बल्कि हम लोग की ज़ाओयान होती है। और तभी यहाँ पर सारे बंदे सोचने लगते हैं कि हम लोगों ने सोचा ही था कि यहाँ पर जो एंडलेस फायर टेरिटरी है वो भी यहाँ पर इस मैच में कंपटीशन में लेने के लिए आएगी हिस्सा, क्योंकि कभी भी ये लोग आते नहीं थे यहाँ पर कभी भी। और तभी वो चार्मिंग जो गर्ल होती है वो एकदम से आ जाती है कि मूचन की तरफ, और मूचन से बोलती है कि आप भी यहाँ पर आए हो। तो मूचन बोलता है उस लड़की की तरफ देखकर, स्माइल देकर, यस मैं भी यहाँ पर आया हूँ, और ज़्याओ मैं तुमसे काफ़ी टाइम से मिला नहीं हूँ। तभी यहाँ पर जो ज़्याओ रहती है वो भी उसकी तरफ देखने लगती है, वो कहने लगती है कि तुम तो सही में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए हो। मैं इस बार एंडलेस फायर टेरिटरी को, यानी ज़ाओयान की टेरिटरी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए आई हूँ। तभी मूचन भुगता है उसके चेहरे की तरफ और कहता है कि ये तो सही में बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रही है। तभी यहाँ पर बिल्कुल दिखाया जाता है एक ओल्ड मैन को, जो कि पहने हुए होता है वाइट कलर के कपड़े। वो बिल्कुल एक्सेप्शनली अलग ही दिख रहा था यहाँ पर, और उसकी जो गेज होती है ऐसा लगता है उसके देखने भर से ही जो मूचन हैगा उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा दर पर नॉलेज आ जाएगी। यहाँ पर उस ओल्ड मैन की आर्म को पकड़े हुए थी ज़ाओ, और वो स्माइल करके कहती है कि ये है मेरे ग्रैंड मास्टर, और ये जो हैंगे वो मेरे पापा के भी मास्टर रहेंगे। मूचन का हार्ट तभी यहाँ पर ट्रम्बल हो जाता है, उसकी धड़कनें बहुत तेज़ हो जाती हैं। फिर वो सोचता है ये ओल्ड मैन है सच में, ये वही ओल्ड मैन है जिसने कि फ्लेम एम्परर ज़ाओयान को नर्चर किया है, उसको उधर पे इतना ज़्यादा पावरफुल बनाया, उसकी इतनी ज़्यादा हेल्प करी हर चीज़ में। तो उसका जो हार्ट रहता है बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, और वो उस ओल्ड मैन की तरफ बाव करने लगता है और कहता है जूनियर मूचन आपको ग्रीटिंग्स देता है। अब यहाँ पर जो मूचन होता है वो भी उनकी तरफ अपने हाथ जोड़कर एकदम से झुकी जाता है, क्योंकि उसको ही पता था कि ये जो एक्सिस्टेंस होगा वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग हैगा। और तभी यहाँ पर मास्टर याओलाओ बोलना शुरू करते हैं, यस मेरा नाम है याओ चैन, और देखो तो जरा हम लोग की किस्मत में बिल्कुल एक साथ मिलना ही लिखा हुआ था, क्योंकि तुम्हारे नेम में भी चैन आता है और मेरे नेम में भी चैन आता है। ये जो ओल्ड मैन हैगा फिर स्माइल करता है मूचन की तरफ और कहता हैगा इतनी छोटी उम्र का हेवनली सोवरेन
तुम सबसे छोटे हेवनली सोवरेन हो जिसको कि मैंने आज तक अपनी लाइफ में देखा है। उसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि जो फ्लेम एम्परर ज़्याओवेन हैगा वो तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हैं। तभी यहाँ पर बोलता है मू चेन कि आप तो मुझे फ्लैटर कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, फालतू में तारीफ कर रहे हैं। अभी यहाँ पर जो याओ चेन हैगा वो बूढ़े दिखते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी जो मू चेन था उसको यहाँ पर प्रेशर महसूस हो रहा था उस ओल्ड मैन में से, और वो एक जेन्युइन इमॉर्टल हेवनली सोवरेन जिसको कि तुम लोग मिडिल स्टेज का हेवनली सोवरेन बोल सकते हो वो यहाँ पर है। अभी यहाँ पर जो मू चेन हैगा वो स्पिरिचुअल हेवनली सोवरेन लेवल पर हैगा। उसके कंपैरिजन में जो सीनियर याओ चेन हैंगे वो ज़्यादा हाई लेवल पर है। लेकिन मू चेन को यहाँ पर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है कि जाहिर सी बात है प्ले मेंबर के मास्टर कोई ऑर्डनरी चीज़ तो होंगे नहीं। लेकिन फिर भी जो मू चेन हैगा वो सोचता हैगा कि यहाँ पर ज़्याओ ज़ाओ की स्ट्रेंथ ज़्यादा कैसे बढ़ गई हैगी। लिटरली मतलब जब वो उससे कुछ सालों पहले मिला था ज़्याओ ज़ाओ से, तब जो ज़्याओ ज़ाओ थी उससे थोड़ा सा ही पीछे थी, और देखो जरा अभी वो हेवनली सोवरेन रियल में आ चुकी है। तब यहाँ पर जो मू चेन उसका मुंह बन जाता है। वो सोचता है ये कैसे पॉसिबल हैगा, मैंने इतनी सारी मुसीबतों को झेला है, मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ों को हासिल किया है, तब जाकर मैं हेवनली सोवरेन रियल पर पहुँच पाया हूँ, और ये लड़की इसने तो कुछ किया ही नहीं है, ये कैसे यहाँ पर पहुँच सकती हैगी। तभी ज़्यादा बोलती है कि क्या तुम एक लौते जीनियस हो यहाँ पर, हाँ क्या तुम्हें लगता नहीं है कि तुम्हारे अलावा भी कोई जीनियस हो सकता है यहाँ पर। तभी मू चेन उसकी तरफ स्माइल करता है और कहता हैगा कि तुम सही में बहुत ज़्यादा एस्टोनिशिंग हो। और फिर यहाँ पर मास्टर यालो समझाना शुरू करते हैंगे कि अगर कल्टीवेशन टाइम में देखा जाए ना तो जो ज़्याओ ज़ाओ है कि वो तुमसे शायद 10 गुना से भी ज़्यादा यहाँ पर धीमी होगी, लेकिन फिर भी ये जब सो जाती है तो इसकी जो बॉडी हैगी एकदम से स्लम्बर में चली जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि मान के लो ये मेडिटेट कर रही हो, और जब ये सोकर उठती है तब इसकी स्ट्रेंथ सही में बहुत ज़्यादा इधर पे टेरिफाइंग लेवल पर इंक्रीज हो जाती है। अब ये सुनकर मू चेन के पूरे होश उड़ जाते हैं। वो कहता है ये क्या चीज़ है भैया, सोते सोते किसकी पावर बढ़ जाती है। लेकिन ज़्याओ ज़ाओ के साथ तो ऐसे ही था, ज़्याओ ज़ाओ को कुछ ज़्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ती थी। वो जब भी सोती थी 1 आध साल में उठती थी और उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इधर पे कह सकते हो तुम की इंक्रीज हो जाती थी। अभी यहाँ पर वो हेवनली सोवरेन रियल में आ चुकी है। मू चेन देखकर बहुत ज़्यादा शौक था, और यहाँ पर मू चेन उसकी तरफ देखने लगता है ज़्याओ ज़ाओ की तरफ बहुत ज़्यादा घूर घूर के। तभी जो ज़्याओ ज़ाओ रहती है उसका चेहरा भी यहाँ पर रेड हो जाता है, और मू चेन यहाँ पर उसको एक स्माइल देता है। मू चेन भी जो रहता हैगा वो ज़्याओ ज़ाओ की तरफ एक ड्राई स्माइल दे देता है, और फिर वो इंट्रोड्यूस करवाता है लिंगजी को और लोंगजियांग को। तभी यहाँ पर एटमोसफेयर एकदम से बदलना शुरू हो जाता है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा तगड़ा बंदा आ गया था। ठीक है, इस वाली वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। और आप लोग को एक चीज़ बताना चाहते हैं, ऐसा मत सोचना कि BTS 2 को हमने ड्रॉप कर दिया है। हम बस BTS 2 की एक मूवी बना रहे हैं। यस, लिटरली हम BTS 2 की एक मूवी बना रहे हैं। मतलब जो भी एपिसोड्स आया करेंगे वो पूरी वेब सीरीज़ की तरह हुआ करेंगे। पूरी मूवी बनाने की कोशिश कर रहे हैं BTS 2 की, क्योंकि देखो BTS 2 की कभी डोंगा आने नहीं है, इसलिए हमने सोचा है कि उसकी हम पूरी मूवी बना डालेंगे। हम उसको एक डोंगा की तरह बना डालेंगे, लेकिन उसमें टाइम बहुत लग रहा है। तो यस, वो वीडियो जल्दी आने वाली है और बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होगी। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।